हेलो बच्चों, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने आपको एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, आज हम एल्किल हैलाइड के गुणों का अध्ययन करेंगे। एल्किल हैलाइड के गुणों में सबसे पहला गुण है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या ध्यान रखना है? मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड जो है ये गैस के रूप में होते हैं या गैसें हैं, और उच्च सदस्य जो है वो द्रव है। ब्रोमाइडों में मेथिल ब्रोमाइड गैस है और सभी अन्य क्या है? द्रव है। ये बात ध्यान रखना। इस तरह पूछता है कि कौन द्रव होगा कौन गैस होगा, तो ध्यान रखना मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड गैसें हैं और उच्च सदस्य द्रव है। ब्रोमाइडों में मेथिल ब्रोमाइड गैस है और अन्य द्रव के रूप में रहते हैं। ठीक है। एल्किल हैलाइड जो होते हैं बच्चों, ये जल में अविलेय होते हैं। जल में इसलिए अविलेय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। वह यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं जल में अविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में हाइड्रोजन बंध का कोई रोल नहीं है। कार्बनिक विलायक यानी कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। ठीक है। अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। जैसे आप जल को जल में मिलाए अच्छे से मिल जाएगा। कुछ है अपवाद स्वरूप, जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल जल में मिल जाता है, आप लोग जानते हैं। तो क्यों मिल जाता है? क्योंकि एल्कोहल में OH उपस्थित होता है। वो OH जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जल में नेगेटिव पॉजिटिव पोल होते हैं, उसी के साथ बना करके उसमें अच्छे से मिल जाता है। एल्किल हैलाइड नहीं मिल पाता, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। और ये कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड जो होते हैं बहुत अक्रियाशील यौगिक होते हैं। अक्रियाशीलता क्यों होती है? क्योंकि ये जो आर और एक्स के बीच में जो बंध है, इसी के कारण इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों। अब क्रियाशीलता का क्रम याद रखना। इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड से ज्यादा एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये इसको आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी या फिर अक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, ये घटता हुआ क्रम है। एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में बहुत उपयोगी है, क्योंकि बच्चों अभी आगे हम इसके बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, ईथर, एस्टर, कई सारे एमीन, इस प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं एल्कोहली विलयन में होती हैं या DMSO में कराई जाती हैं। DMSO एक सॉल्वेंट होता है, डाई मेथिल सल्फॉक्साइड, इसका सूत्र लिखा है यहाँ पर, आप देखें। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शंस में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको पूरा, जिसमें आपको मैं SN1 SN2 में अंतर समझाऊंगा। अब कुछ हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन में पहला रिएक्शन है नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और कई रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। ओके, लिखिए आप इसको। नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड की, तो एल्कोहल बनेगा और AgX बनेगा। ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है देखो, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेना है, H2O के साथ अभिक्रिया करानी है, Ag2O है, गर्म करना है, तो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बनेंगे और AgX बनेगा। ठीक है, AgX के भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ध्यान रखना इसको, ये सामान्य रिएक्शन है। इसके आधार पर हम कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, देखो CH3 CH2 Br, ये ब्रोमो एथेन है, इसके दो मॉलिक्यूल को लेना है और Ag2O के साथ अभिक्रिया करानी है। किसमें करानी है बच्चों? वाटर ले लेना है और गर्म करना है। ठीक है, जब गर्म करेंगे आप तो ये बनेगा CH3 CH2 OH बन जाएगा और 2AgBr बन जाएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड यह इस तरह से बन जाएगा। ये रिएक्शन याद रखना। पेपर में बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न ये पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमो एथेन से एथेनॉल? ठीक है, या क्या होता है जब ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो क्या होता है? इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। फिर अगली रिएक्शन है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया।
कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, इसमें भी अल्कोहल बनता है। ये SN2 प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें डायरेक्ट OH आकर के अटैक करता है, फिर ये निकलता है साथ में न्यूक्लियोफाइल का निकलना और इसका जुड़ना साथ में होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए इसको SN2 कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 Cl प्लस NaOH, ठीक है। गर्म करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH और NaCl बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इसको, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया NaOH के साथ में हमने कराया है। गर्म करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख लें। जल में कराते हैं और ये क्या होता है, ये अल्कोहल बन जाता है और NaCl बन जाता है। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोएथेन से अल्कोहल NaOH से करा देना। यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों आप ले सकते हैं। क्लोरोएथेन ब्रोमेथेन दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, लगभग इनसे करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये रिएक्शन जो है सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विलियमसन संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन का नाम जानते होंगे, जिन बच्चों ने क्रिकेट देखा होगा थोड़ा बहुत जानते होंगे, न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे हैं विलियमसन, ठीक है, केन विलियमसन उनका नाम था, उससे याद रखना, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ में कराई जाती है तो ईथर बनता है। ईथर बनाने की बहुत अच्छी विधि है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो CH3 CH2Br प्लस NaO CH2 CH3, ठीक है। हमने ले लिया सोडियम यथाक्साइड और सोडियम यथाक्साइड के साथ में इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ का ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ये निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। प्लस माइनस में इसको तोड़ लेना, ये माइनस और ये प्लस, और इसको फिर क्रॉस में जोड़ देना, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। इस तरह से आप क्रॉस में जोड़ देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस क्या बनेगा बच्चों, बनेगा NaBr, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट है, इसको आप ध्यान रखें तभी हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, डाई एथिल ईथर इसको बोल सकते हैं, या इसका IUPAC नाम के बारे में बात करते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन, ठीक है बच्चों। नाम जानते होंगे इसका, लिखना ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है, पत्राक्सी मोटेन फार्मूला, सॉरी एल्काक्सी एल्केन, पत्राक्सी मोटेन आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, जिधर का ग्रुप छोटा हो उधर ऑक्सी लगाइए और जिधर का ग्रुप बड़ा हो यानी मोटा उधर एन लगाइए, तो पत्राक्सी मोटेन इसका सही फार्मूला है एल्काक्सी एल्केन, यथाक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इसको, दोनों तरफ समान था तो आप इधर भी लिख सकते हैं। आप इधर हमने, चाहे आप इधर लगा लें एल्काक्सी, चाहे उधर लगा लें, लेकिन जब अंतर होगा ये, ठीक है, एक तरफ CH3 होगा, एक तरफ, देखो एक एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको, CH3O CH2 CH3। अब इसका नाम लिखने के बारे में आप सोचेंगे तो दो नाम इसके हो सकते हैं, एक तो है क्या हो सकता है मेथॉक्सी एथेन और दूसरा नाम हो सकता है एथॉक्सी मेथेन। तो इसका सही नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा, मेथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी मेथेन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। एल्काक्सी एल्केन तो होता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पत्राक्सी मोटेन, जिधर का ग्रुप छोटा उधर हम क्या लगाएंगे ऑक्सी और जिधर का ग्रुप बड़ा उधर लगाएंगे ये। ओके बच्चों, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी विधि है। फिर मैं आपको बताता हूँ, विलियमसन संश्लेषण के नाम से पूछी जाती है। इसके बारे में एक बहुत खास बात है जो E2 रिएक्शन से रिलेट होती है, ठीक है बच्चों, इलिमिनेशन E2 से रिलेट होती है। उसको जब हम E1 E2 में अंतर पढ़ाएंगे तब इससे बताएंगे कि कब ये E2 की तरह बिहेव करती है और ये जो है ईथर की नहीं बनता उसमें। इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। आइए बच्चों, अब हम वुड्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। वुड्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, इसको ध्यान रखेंगे।
और ये बोर्ड परीक्षा में कई बार इस पर प्रश्न आया वुड्स क्रिया पर। ये होती क्या है, तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन बनाने की बहुत अच्छी विधि है। इसका मैं पहले जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे। इसमें क्या करना है, 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल को आपको लेना है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल को लेना है, और इस ये क्रिया ध्यान रखें किसमें करानी है, ड्राई ईथर में करानी है, शुष्क ईथर में। ठीक है, इसमें हम शुष्क ईथर लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो सोडियम के साथ में ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा तो दूसरा ही बन जाएगा। तो इसमें बनता क्या है, आर आर एल्केन बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, Na2Na एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। ये जनरल रिएक्शन याद रखना। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, एल्किल हैलाइड की अक्रिया सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, या अक्रिया वुड्स अक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो CH3 CH2 Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH3। जब भी आप इसका प्रोडक्ट बनाएं तो इस तरीके से आप इसको लिख लें। जब आप इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों, तो करना क्या है, आपको यहाँ से इसको ऐसे काट देना है इतना। अब इतने पार्ट में देखिए क्या क्या निकल रहा है, 2Na मिल रहा है और 2Br मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे 2Na Br, और बचा क्या बच्चों, CH2 CH3 और CH3 इसको जोड़ देंगे तो उत्पाद बन जाएगा। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से आपको करना। ये बात समझ में आई, ध्यान से समझिए। देखिए क्या करना है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल को बीच में लिखना है, एल्किल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल को इधर और एक मॉलिक्यूल को इधर लिखना है, फिर दोनों को काट देना है, फिर आप जोड़ देंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल कराते हैं, देखो। और एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, इसमें कार्बन की संख्या दूना करनी है आपको, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो दूना हो जाएगी एल्केन जो बनेगा। एक एग्जाम्पल देखिए, ये Br इस तरीके से हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2Na लिख लीजिए, और इसको जब आप काट के अलग करेंगे तो देखो जोड़ देना। कैसे जोड़ोगे बच्चों, ध्यान रखना, गिन लेना कार्बन, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और इधर क्या कट के निकल गया, निकल गया 2Na Br। बात समझ में आई। इसी तरह से आप पेपर में प्रोडक्ट बनाना बड़ी आसानी से बन जाएगा वुड्स प्रक्रिया से। एक इसके बाद मैं बढ़िया प्रश्न लिख रहा हूँ, आपको कराता हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे 2 क्लोरोप्रोपेन से 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको पहले सोचना है कि एल्किल हैलाइड हमें क्या लेना है। एल्किल हैलाइड दिया है, देखो 2 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले हम 2 क्लोरोप्रोपेन बना लेते हैं। देखो CH3CH, और ऊपर क्या लिख देंगे CH3, और यहाँ पे Cl। इस तरह से इसलिए लिखा है कि काटने में आसानी हो। 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस 2Na प्लस, इसी तरह से एक और एल्किल हैलाइड बना लीजिए 2 क्लोरोप्रोपेन। अब करना क्या है, इसको यहां से काट के अलग करना है। जब इसको हम काटेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये मत भूलना, ड्राई ईथर जरूर लिखना। ड्राई ईथर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जब अलग किया तो देखो क्या मिला, इसको और इसको जोड़ दो, CH3, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेता हूँ, दिख रहा है ना पूरा। ठीक है, CH3 इधर से ही लिखते हैं, CH3 CH
CH3 CH CH3 और CH3। देखो क्या प्राप्त हुआ बच्चों, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4। 2 और 3 पे क्या लगा है मेथिल, तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन दिख रहा है ना, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो वुड्स अपक्रिया से सवाल बन जाएंगे आपके, नहीं बनेंगे। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ में कराते हैं शुष्क ईथर में, तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं। देखो तो अभी जो मैंने कराया है सेम है, अलग अलग आप ले सकते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड। इसके आगे रिएक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। इसके पहले हमने वुड्स अपक्रिया पढ़ा है, अब हम वुड्स फिटिंग अपक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। वुड्स फिटिंग अपक्रिया में थोड़ा सा अंतर है वुड्स अपक्रिया से। वुड्स अपक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल समान रहते हैं, इसमें अंतर रहेगा, इसमें एक एरिल हैलाइड लिया जाएगा और एल्किल हैलाइड लिया जाएगा और प्रोडक्ट उसी तरह से लगभग बनेगा। आधा पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रहता है, आधा पार्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का रहता है। आइए देखिए कैसे होती है वुड्स अपक्रिया। एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आपको। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराते हैं हम लोग, ये क्लोरोबेंजीन हो गई। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ में मेथिल क्लोराइड के साथ में कराएंगे। ठीक है, ClCH3 क्लोरोमेथेन के साथ में कराएंगे। इसको ऐसे यहाँ से काट लेना, इतना पार्ट जैसे उसमें अलग करते थे। और ये काटोगे तो ये अपक्रिया भी किसमें होगी, ड्राई ईथर में होगी। ड्राई ईथर ध्यान रखना। तो यहाँ से इसको अलग करेंगे तो बनेगा 2Na Cl बन जाएगा। और इधर जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका नाम भी पूछ सकता है, इसका नाम है बच्चों टालविन। क्या नाम होता है, टालविन। मेथिल बेंजीन भी कह सकते हो, लेकिन इसका जो फेमस नेम है वो क्या है, टालविन है, याद रखना। टालविन बनता है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ में कराएंगे। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम के 2 अणुओं के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, टालविन बनता है। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा बच्चों, प्रश्न आएगा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टालविन, तो आपको वुड्स फिटिंग अपक्रिया याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसमें टालविन प्राप्त कर सकते हैं, जाइलिन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एल्किल हैलाइड की प्रवृत्ति आप चेंज करेंगे, उसी आधार पे आपको प्रोडक्ट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, वुड्स फिटिंग अपक्रिया उसी से संबंधित है। कभी कभी वुड्स फिटिंग दोनों एक साथ में पूछ लेता है, याद रखना। अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें दोनों एल्किल हैलाइड लेना है, इसमें एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड लेना है, ये टालविन प्राप्त होगा। अब हम इसी के संबंध में एक दूसरी अपक्रिया है जो फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया बच्चों, फिटिंग अपक्रिया जो है, इसमें क्या करना है, दोनों जो अणु लेने हैं हमको वो कौन से लेने हैं, एरिल हैलाइड के लेने हैं, यानी 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल लेने हैं और उसको जोड़ देना है हमें क्रॉस में, इस तरीके से। Cl + 2Na + Cl। ठीक है, अब इसको ऐसे काट के अलग कर लेंगे यहाँ से। ये क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा और बाइफेनिल बनेगा। ये बाइफेनिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें प्योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये फिटिंग कहलाती है। और इससे पहले वुड्स से दोनों के पार्ट को मिला दें तो वुड्स फिटिंग बन जाता है। यहाँ पे ड्राई ईथर ध्यान रखना, ठीक है, ड्राई ईथर जरूर सब में ध्यान रखना है, ड्राई ईथर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आप पूरा देखा होगा आपने, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं SN1 SN2 अपक्रिया लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में। SN1 SN2 अपक्रिया पढ़ाऊंगा। और
वीडियो आप पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू।